क्या आप भी पढ़ाई करते समय बोर हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता जो भी चीजें आप पढ़ रहे होते हैं और बिल्कुल भी पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं आ जाता है, पढ़ाई आपको बिल्कुल ही बोरिंग लगती है और कुछ भी सर में नहीं जाता है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज हम जानने वाले हैं कि आप अपनी बोरिंग से बोरिंग पढ़ाई को भी इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं और कोई भी चीज, नई चीज यदि आप सीखना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसे कैसे सीख सकते हैं ताकि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए। जितने भी स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज गोइंग गाइज होते हैं या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी पढ़ना तो चाहते हैं, आप सीखना तो चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ाई आपको बोरिंग लगती है। उसे इंटरेस्टिंग बनाने का आज मैं तरकीब और तरीका बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि स्टडी का टाइप आपका क्या है, क्योंकि आप लोग पढ़ने तो बैठ जाते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं होता है कि आपकी स्टडी का टाइप क्या है, आपकी स्टडी का पैटर्न क्या है। आप बुक खोलकर पढ़ने बैठ जाते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना चाहिए वो आप जानते ही नहीं है, और वो क्या है कि आपकी स्टडी का टाइप क्या है। उससे भी पहले समझिए कि आप जो हैं वो कोई भी चीज या कोई भी मनुष्य कोई भी चीज अपने अंदर लेते कैसे हैं, उसके अंदर कोई भी ज्ञान जाता कैसे है, तो वो देखिए, वो 5 चीजों से जाता है। ये मुझे आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी स्टडी जो है वो बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसी भी चीज का जो नॉलेज अपने अंदर लेते हैं वो 5 चीजों से लेते हैं जो आपकी बॉडी में होता है। पहले क्या होती है, आपकी आंखें। आप देखते हैं उस चीज को और देखकर उसको अपने दिमाग में डालते हैं। उसके बाद उसे सुनते हैं, सुनकर भी आप अपने अंदर चीजों को डालते हैं, ठीक है। टेस्ट करते हैं, उससे आपके दिमाग में पता चलता है कि ये चीज कैसी है, क्या है, किस प्रकार का टेस्ट कर रही है। इसके बाद आप उसे टच करते हैं, फील करते हैं, उससे आपके अंदर उस चीज की अनुभूति जाती है, फीलिंग जाती है। उसके बाद आप स्मेल लेते हैं, मतलब खुशबू से भी उस चीज को पहचानते हैं। तो ये 5 वो जगह है जहां से आपका सारा का सारा ज्ञान आपके अंदर जाता है। लेकिन क्या ये सारी 5 जगह एक जैसे ज्ञान को अंदर ले जाती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। किसी का ज्ञान किसी चीज से बहुत जल्दी अंदर जाता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति का ज्ञान किसी दूसरी चीज से बहुत जल्दी अंदर जाता है। तो 3 ऐसी जगह है जहां से आपका सबसे ज्यादा ज्ञान आपके अंदर जाता है, आपके दिमाग में जाता है, और वहीं से आप चीजों को पढ़ना सीखते हैं, समझना सीखते हैं, याद रखना सीखते हैं और इंटरेस्टिंग बनाना सीखते हैं। जैसे सबसे पहले है साइट, मतलब देखने की दृष्टि, दूसरा है हियरिंग, सुनने की, और तीसरा जो है टच या फील, जिसको काइनेस्टिक भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको यही समझना होगा क्या कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है। अभी देखिएगा, 3 ऐसी चीजें हैं जहां से आपको बहुत जल्दी समझ में आता है। तो पहला होता है ऑडिबल। वैसे इंद्रियां हैं 5 जगहों से हम चीजों का नॉलेज लेते हैं, हमारे अंदर उतारते हैं, चीजों में इंटरेस्ट लाते हैं, सीखते हैं। लेकिन उनमें से 3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। अभी आपको देखना है कि आपके अंदर वो कौन सी चीज पावरफुल है। सारी की सारी चीजें भी हो सकती है, कोई एक भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि हर एक इंसान में 5 में से एक कोई चीज ऐसी होती है जिससे उसे बहुत जल्दी चीजें समझ में आती है। लेकिन क्योंकि आपको ये चीजें पता ही नहीं है, ये ट्रिक पता ही नहीं है, इसलिए आप मार खा जाते हैं। अभी देखिएगा, यहां पर सबसे पहले देखिए ऑडिबल। यदि आप ऑडिबल पर्सन हैं, मतलब 5 इंद्रियों में से आपकी ऑडिबल वाली इंद्री जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो आपको चीजों को सीखने में इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपको कोई चीज ऑडिबल तरीके से सिखाई जाएगी। आप सोचकर देखिए कि यदि कोई व्यक्ति ऑडिबल है, उसे ऑडियो के तरीके से बहुत जल्दी चीजें समझ में आती है और उसे बार बार विजुअल चीजें दिखाई जा रही है, तो क्या वो जल्दी सीख पाएगा? क्या उसे सीखने में इंटरेस्ट आएगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जिस व्यक्ति का तरीका ऑडिबल से है, उसे ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी चाहिए ऑडिबल से, मतलब सुनकर। इसका मतलब हो सकता है कि आप ऑडिबल बुक बना सकते हैं, अपने लिए नोट्स बना सकते हैं, अपने सीखने का अंदाज पूरा ऑडिबल बना सकते हैं। मतलब हेडफोन लगाइए या फिर स्पीकर के थ्रू उन चीजों को सुनिए, बार बार सुनिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो, समझ में आए और आपका इंटरेस्ट बढ़े। दूसरा होता है विजुअल। कई बच्चे ऐसे होते हैं, या जो ज्यादातर परसेंट है पृथ्वी पर सीखने वालों का, वो है विजुअल। मतलब चीजें जब तक वो देखेंगे नहीं, उन्हें समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जब तक आप ये नहीं समझ जाते कि आपका पैटर्न कौन सा है, और यदि आपका पैटर्न है विजुअल और आप चीजों को देख नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ सुना रही है, कोई टीचर आई है पढ़ाने के लिए क्लास में और वो सिर्फ बोल रही है, कुछ दिखा नहीं रही है, कुछ करके नहीं बता रही है ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर या स्मार्ट बोर्ड पर, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। वो सिर्फ बोल रही है, इसका मतलब आपके कान सिर्फ सुन रहे हैं, ना फील कर रहे हैं, ना देख पा रहे हैं। तो सोचिए, जो ऑडिबल वाला बंदा होगा उसको तो बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाएगी, उसको तो बहुत मजा आएगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे
जाएंगे कि मुझे क्यों नहीं समझ में आ रही है, मैं क्यों सीख नहीं पा रहा हूं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि आप है विजुअल वाले बंदे, आपको चीजें देखकर ही समझ में आती है, तभी आप उसे सीखते हैं। आप अपना पैटर्न जानिए कि आपको कैसी चीजें जल्दी समझ में आती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर होता है काइनेस्टिक। काइनेस्टिक क्या होता है इसे समझिए। काइनेस्टिक का मतलब होता है टच या फील। जब तक आप किसी चीज को फील नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप चीजों से सीख नहीं सकते हैं। कई लोगों में यह आदत होती है और वो लोग इस चीज को पहचान नहीं पाते हैं। कई लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी जल्दी नहीं सीख पाते हैं और उन्हें सीखने में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो होते हैं काइनेस्टिक पर्सनैलिटी। काइनेस्टिक लोग कैसे सीखते हैं वो समझिएगा। जब तक उनके हाथों में किताब ना हो, वो उस किताब के पन्नों पर उंगलियां ना फेर रहा हो, वो फील नहीं कर पा रहा हो, तब तक वो उन चीजों को नहीं सीख पाएगा। तो आपको सबसे पहले तो अपना पैटर्न पता करना है, क्योंकि आपकी जो 70% प्रॉब्लम है सीखने की या फिर किसी चीज में इंटरेस्ट आने की, वो यहां से खत्म हो जाएगी। आप अपने आप को जानिए कि आप ऑडिबल है, विजुअल है या फिर काइनेस्टिक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। वो सीखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, तब भी पढ़ते जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि जो चीज पढ़ी है, सीखी है, वो अंदर गई भी है या फिर नहीं गई है। उसको पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो पहला है कि आप अपने आप को जानिए आप इन तीनों में से कौन से हैं और इन तीनों में से सबसे ज्यादा आपको कैसे समझ में आता है। उसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई लोग मिक्सचर भी होते हैं, मतलब दो चीजों का मिक्सचर भी होते हैं। जैसे कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको ऑडियो प्लस वीडियो से जल्दी समझ में आता है, मतलब उनको सुनना भी है और उस चीज को देखना भी है। कई लोग मिक्सचर होते हैं विजुअल और काइनेस्टिक का, मतलब उन्हें देखना और उस चीज को फील करना पसंद होता है। कई लोग होते हैं काइनेस्टिक और ऑडिबल। इसका मतलब होता है कि आप मिक्सचर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक से आपको ज्यादा समझ में आएगा, आप मिक्सचर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आप इनमें से कौन से हैं। 70% आपका खत्म काम हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि आप जल्दी जल्दी सीखने लगेंगे और जिस भी चीज को आप जल्दी सीखते हैं वहां पर आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बन जाता है, और जिस भी चीज को आप सीख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वहां पे आपका इंटरेस्ट लूज कर जाता है, जिसकी वजह से आप बोरिंग फील करते हैं। अब बचा है 30% काम, 70% यहां पर खत्म हो जाएगा। आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में यदि आप ये जान गए तो। 30% काम क्या बचा है उसको समझिएगा। सबसे पहले ये कीजिए कि एक बार में सिर्फ एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग नहीं करें। जब भी आप किसी चीज को सीखने के लिए बैठे, पढ़ने के लिए बैठे, किसी टॉपिक को लेकर बैठे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मल्टीटास्किंग मत करें। कई सारे बच्चों को देखा होगा कि पढ़ते समय सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ते समय बहुत सारे काम करते हैं, या वो फोन पर बात कर रहे होते हैं, या टैबलेट चला रहे होते हैं, या बार बार घड़ी को देख रहे होते हैं, कुछ खा पी रहे होते हैं, कुछ और काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान एक काम में बिल्कुल भी नहीं लग पाता है। क्योंकि मल्टीटास्किंग जो है वो पूरी तरीके से मिथ है। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा का पूरा फोकस उस किताब में होना चाहिए, उन प्रश्नों पर होना चाहिए, उस बात पर होना चाहिए कि आप सीखना क्या चाहते हैं। और यदि ये हो गया तो आपके 30% की भी छुट्टी हो गई। आपका इंटरेस्ट तो पहले ही बन जाएगा, लेकिन अब आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। अगली चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो लगातार ज्यादा समय पढ़ने से अच्छा है उस पढ़ाई को ब्रेक में बांट दे। जब भी आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, आप बोरिंग फील कर रहे हो, यदि बोरिंग फील नहीं कर रहे तो आप घंटों पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप पढ़ाई के टाइम बोरिंग फील करते हैं तो 45 मिनट्स का अपने लिए एक शेड्यूल बनाइए। बहुत सारी स्टडीज में यह पाया गया है कि यदि आप लगातार 1 घंटे से ज्यादा पढ़ते हैं तो आपको 5 से 10 मिनट का अपने आप को ब्रेक देना चाहिए। इसलिए मैंने 45 मिनट्स रखा है। यदि आप किसी टॉपिक को लेकर बैठे हैं तो 45 मिनट्स का टारगेट बनाइए कि इस टॉपिक को मैं 45 मिनट्स में क्लियर करूंगा। नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आप को एक छोटा सा ब्रेक दीजिए, थोड़ा वॉक करके आइए, एक गाना सुनिए, कुछ थोड़ा वीडियो देख लीजिए, अपने आप को थोड़ा एंटरटेन कीजिए, ताकि आपका दिमाग फिर से फ्रेश फील करे और आप वापस से लग जाए अपनी पढ़ाई में, अपने इंटरेस्टिंग पढ़ाई में, अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में। लेकिन यह बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, आपने ब्रेक लिया है 5 मिनट का और आधा घंटा हो गया वीडियो देखते हुए, गाने सुनते हुए या किसी और चीज को करते हुए। ऐसा बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि चीजों को जब भी आप पढ़े तो किसी दूसरी चीज से रिलेट करके पढ़े। क्योंकि कई लोगों का इंटरेस्ट इसलिए लूज हो जाता है क्योंकि वो पढ़ाई तो शुरू कर देते हैं और वो बोरिंग हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ उसी चीज पर ध्यान लगाते हैं। जैसे कई बच्चे पढ़े याद करते समय सिर्फ 2 एकम 2 2 2 4 2 3 6 ऐसे करते रहते हैं और इसलिए वो
बोरिंग हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ भी चीज रिलेटेड नहीं होती किसी दूसरी चीज से। अभी सोचकर देखिए, किसी बच्चे को कहेंगे कि आपके पास 2 आम है और आपको 2 आम मिलेंगे, या उसे चॉकलेट और बहुत ज्यादा पसंद है, उसे कहेंगे आपको मैंने 2 चॉकलेट दी और 2 चॉकलेट दूंगा तो कितनी चॉकलेट हो जाएगी, वो कहेगा 4। उसे कहिए और 2 दी तो कितनी हो जाएगी, वो कहेगा 6। ये उसके लिए रिलेट कर दिया है किसी चीज से जिसमें उसे इंटरेस्ट था। तो आप भी क्या करें, आपको तो चॉकलेट से रिलेट नहीं करना है, आप बड़े हो चुके हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को रिलेट करें अलग अलग चीजों से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि किसी की पढ़ाई में आया कि हल्दी घाटी युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। अभी जानकारी इकट्ठी करना है, पेपर में वो क्वेश्चन आने वाला है, तो कैसे इकट्ठे करेंगे, पढ़ते टाइम किन चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे विजुअल कि यार हल्दी घाटी का युद्ध हुआ होगा, वहां पर कितने सारे सैनिक होंगे, 2 सेनाएं आपस में टकराई होगी, कितने सारे लोग प्रैक्टिकल मरे होंगे, कितने लोग घायल हुए होंगे, वो अपने अंदर थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिए। अभी हल्दी घाटी के बारे में जानना है, हर क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। पहले अपने आप से पूछिए कि हल्दी घाटी था कहां पर, मुझे तो नहीं पता, तो था कहां पर, निकालिए गूगल मैप निकालिए और वहां पर जानने की कोशिश कीजिए कि खमनोर और जो है बजीला गांव राजस्थान, यहां पर हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और ये प्लेसेस जो है आप गूगल पर निकालकर देख सकते हैं, राजस्थान को देख सकते हैं, क्या खूबियां हैं वो देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब क्या होगा कि सिर्फ आपने नाम नहीं पढ़े हैं, उन प्लेसेस को देख भी लिया है, रिलेट कर लिया है कि हां जैसे ही आया हल्दी घाटी युद्ध आपके दिमाग में आएगा राजस्थान, और राजस्थान के भी ये 2 क्षेत्र आपने देख लिए होंगे, तो बिल्कुल आपको वो याद रहने की ताकत आपकी बढ़ जाएगी, प्लस आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। आगे अपने आप से बार बार पूछिए कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था, तो आपको पता चला कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का जो है पहला, दूसरा, तीसरा अलग अलग युद्ध हुए थे, तो उनमें से एक युद्ध ये हुआ था। अभी क्या करो कि इस टाइम में और दुनिया में क्या हो रहा था, 1576 में कुछ और हो रहा था क्या, या इस महीने में 1576 या 1500 सन के करीब कुछ और बड़ी घटनाएं हुई थी क्या, उनसे भी इसको रिलेट कर दो, बार बार रिलेट करो, ताकि आपकी ये पढ़ाई और इंटरेस्टिंग बने। हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो अलग अलग युद्ध हुए थे, उनके बीच में से हमने एक युद्ध जो है आपके लिए लिया है कि महाराणा प्रताप और अकबर की जो सेना है उसके बीच में हुआ था। तो अब आपको जानना चाहिए कि महाराणा प्रताप कौन थे, कितने बलशाली थे, कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया, उनकी स्टोरी क्या थी। अकबर कौन था, कहां से आया था, उसने कैसे हमारे हिंदुस्तान पर कब्जा किया, या फिर सभी लोगों को अपना गुलाम बनाया, या फिर उनको फ्रीडम दी, क्या हुआ, ये सब जानने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो बोरिंग नहीं बने, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बने, और आप जो है जितना भी पढ़े उतना ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो आज मैंने ट्रिक बताई, ये टेक्निक बताई, क्या ये आज से पहले आपको पता थी, और क्या आप इस तरीके से पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे तो आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि आपकी जो बोरिंग पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग वीडियो, आपकी लाइफ को बदल देने वाले वीडियो जो है आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।